this is Naim Abbas, your online maths teacher. 9th class थ्योरम 13.4 की स्टेटमेंट है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, कि किसी लाइन से आउटसाइड कोई पॉइंट हो, लेट्स सपोज ये लाइन है एक्स वाई और इससे साइड पे एक पॉइंट है के, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, कि हमेशा उस पॉइंट से ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर आएगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाएगी उस पॉइंट से इस लाइन तक। मीन्स कि अगर आप लोग इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालें और ये डिस्टेंस निकालें तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ओके, तो हमने इस थ्योरम में ये चीज़ प्रूव करनी है। गिवन में है KL line is perpendicular to KL line is perpendicular to XY line, KL is perpendicular to XY, where K is outside XY, जहाँ पे K हमारे पास एक पॉइंट है जो कि लाइन XY के ऊपर लाइन नहीं करता। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो राइट बनेगा। लेट्स सपोज कि दिस एंगल इज 1। ओके, अब एंगल 1 राइट एंगल है, मीन्स 90 का है। टू प्रूव हमने ये प्रूव करना है कि ये जो KL डिस्टेंस है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो हम टू प्रूव में लिखेंगे KL इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये चीज़ हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो थ्योरम में आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इस थ्योरम के अंदर हम ये करते हैं कि इस XY लाइन पे कोई एक पॉइंट M ले लेते हैं जो कि L से डिफरेंट है, L के ऊपर ना हो, डिफरेंट पॉइंट हो, एंड दैट पॉइंट इज लेट्स सपोज कि M। ओके, कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ हम लिखेंगे, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं दैट इज M, कहाँ पे ऑन XY लाइन, और आगे लिख देंगे अदर देन L, अदर देन L मीन्स उस L पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट ले लेते हैं दैट इज M, और इस M पे बनने वाले एंगल को हम कोई एंगल 2 का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 2 एंगल। ओके, अब इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड रीजंस के अंदर जब डिटेल से इसे एक्सप्लेन करेंगे, ट्राइंगल KLM हमारे पास जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसके अंदर मैयर एंगल जो 1 है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये एंगल 1 जो है ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, और उसकी रीज़न में आप लोग लिख सकते हैं कि जो लाइन K से लेकर L की तरफ रे जा रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू XY रे। ओके, इसके बाद अगर एंगल 1 जो है 90 डिग्री का है तो हमेशा 90 डिग्री किसी ट्राइंगल के अंदर एक ही आ सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। इट मीन्स ये अगर राइट है तो ये फिर अक्यूट ही होगा, 90 से छोटा एंगल ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैयर एंगल 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 2, और इसकी रीज़न ये है कि 1 एंगल किसी ट्राइंगल का राइट हो सकता है, ओनली वन एंगल, only one angle can be right। किसी ट्राइंगल के अंदर अगर राइट हो सकता है तो एक एंगल राइट हो सकता है। ओके, अब एंगल 1 जो है ग्रेटर है एंगल 2 से, तो इट मींस एंगल 1 की अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी एंगल 2 की अपोजिट साइड से। एंगल 1 की अपोजिट साइड है कौन सी, KM। सो हम लिख सकते हैं मैयर लेंथ KM विल बी ग्रेटर देन मैयर लेंथ, एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी बनती है हमारे पास, KL। सो दैट इज ग्रेटर देन KL। ओके, और इसकी रीजन में हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू बिगर एंगल, साइड अपोजिट टू बिगर एंगल, मतलब बड़े एंगल की अपोजिट साइड भी बड़ी होती है, साइड अपोजिट टू बिगर एंगल, बिगर एंगल, ये हमने रीजन में लिख दिया। अब इसके बाद लास्ट में अगर ये उससे ग्रेटर है तो इट मींस वो वाली वैल्यू इससे लेस है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लगाकर कह सकते हैं कि मैयर लेंथ K से लेकर जो L तक लेंथ है दैट इज लेस देन मैयर लेंथ KM, और इसकी रीजन में हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर KM उससे बड़ा है तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू इससे छोटी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियर होता है
कि ये जो के एल डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, इससे बड़ा डिस्टेंस कौन है, के एम है। सो लास्ट में हम लिख देंगे सो के एल इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमें पता है कि के एल जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो इस थ्योरम में हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि किसी लाइन से आउटसाइड कोई पॉइंट हो तो उस लाइन से जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटा होगा, जो परपेंडिकुलर नहीं होगा वो शॉर्टेस्ट नहीं बनेगा। तो उसी के लिए हमने फिर स्टेटमेंट्स एंड रीजन से इस थ्योरम को प्रूव किया। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 13 का लास्ट थ्योरम भी कंप्लीट हो जाता है। सो आपका चैप्टर नंबर 3 जो है इस सिलेबस का वो कंप्लीट हो गया।